सर्दियों की एक सुबह गांव की गलियों में धुआं उठ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और झोंपड़ियों से जलती हुई लकड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसी गांव में रहती थी सुल्ताना बी, एक अकेली मगर मेहनती औरत। सुल्ताना बी की सब्जियों वाली रसोई पूरे गांव में मशहूर थी। कहा जाता था कि इसके हाथ की बनी हुई सब्जियों में जादू है। लोग दूर दराज से इसकी बनी सब्जियों के पकवान खाने आते थे। यही वाहिद जरिया था इसकी रोजी रोटी का। इसका एक ही बेटा था, असलम। असलम बेचारा गरीब जरूर था मगर दिल का अमीर। वो रोज जंगल से लकड़ियां लाता जिससे इसकी अम्मा मज़े मज़े का हरी सब्जियों वाला सालन तैयार करती थी। बी सुल्ताना अपनी मट्टी की झोंपड़ी में चूल्हे पर पालक, मेथी, हरी मिर्च और प्याज से ऐसा पकवान तैयार करती कि भूख खुद ब खुद इसके दरवाजे पे चलकर आती थी। बी सुल्ताना के घर के पास एक चालाक औरत जुलेखा रहती थी। वो जब भी बी सुल्ताना को सब्जी पकाते देखती तो उसके किचन की खिड़की के सामने आके खड़ी हो जाती और कहती, पता नहीं इस बूढ़ी औरत के हाथों में क्या जादू है कि लोग इसके पास चले आते हैं। बी सुल्ताना की जिंदगी का एक ही असूल था। वो सुबह सवेरे उठती, अल्लाह ताला के सामने सजदा करती और दुआ करती कि अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। इसके बाद वो खाना पकाती और यही वजह थी कि इसके खाने का जायका बरकत बन जाता था। एक रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़बारी ऐसी कि सांस भी कांप जाए। असलम और इसकी माँ किचन में खाना बना रहे थे। असलम बोला, अम्मा क्यों ना आज किचन बंद कर दें, सर्दी बहुत है। तो भी सुल्ताना बोली, बेटा जो भूखे हैं उनकी रात लंबी है, इसलिए किचन बंद नहीं कर सकते। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। एक अजनबी शख्स दरवाजे पे खड़ा कांप रहा था। बी सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला। वो बोला, अम्मा जी थोड़ा खाना मिल जाएगा, मैं बहुत भूखा हूँ। बी सुल्ताना उसको घर के अंदर ले गई और गर्मा गर्म खाना उसके सामने रख दिया। उसने पेट भर कर खाना खाया और पैसे दिए बगैर चला गया। इस अजनबी के जाने के बाद असलम ने कहा, अम्मा आपने इसे खाना खिलाया मगर इससे पैसे क्यों नहीं लिए? तो बी सुल्ताना बोली, बेटे इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नहीं मांगे, और वैसे भी जो दूसरों को खिलाते हैं अल्लाह उनको कभी भूखा नहीं रहने देता। गुजरते दिनों के साथ साथ जुलेखा का हसद बी सुल्ताना के लिए बढ़ता जा रहा था। इसलिए उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि सुल्ताना भी काला जादू करती है, इसलिए उसकी सब्जी इतनी मज़ेदार बनती है। गांव के लोगों ने भी जुलेखा की बात पे यकीन कर लिया, इसलिए लोग जब भी सुल्ताना बी को बाहर आता देखते, ना सलाम करते ना दुआ करते। इसी तरह उन्होंने सुल्ताना बी के किचन में आना छोड़ दिया, जिसकी वजह से बी सुल्ताना ने अपनी सफाई में 2-3 मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। उस दिन के बाद ना सब्जी बिकती थी ना कोई खाने आता था। असलम बेचारा परेशान होकर अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा अब हम क्या करेंगे? तो माँ बोली, बेटा सब्र भी एक रिज्क है, इसलिए हम सब्र करेंगे। तभी असलम के जहन में एक ख्याल आया। बस फिर सुबह होते ही असलम अपनी माँ का बनाया हुआ गर्मा गर्म हरी सब्जियों का सालन और रोटियां ली और पास वाले गांव में जाकर इन्हें बेचने लगा। पहले तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब इन्होंने खाया तो हैरत हुई। वही जायका, वही खुशबू। तब जाकर गांव के लोगों को एहसास हुआ कि जादू नहीं, बी सुल्ताना की नीयत थी जो जायका देती थी। सब लोग बी सुल्ताना के पास आकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, बी सुल्ताना हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, इसलिए हम वादा करते हैं आइंदा किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब दोबारा से बी सुल्ताना की हरी भरी सब्जियों वाली रसोई
दोबारा से आबाद हो गई। पालक, धनिया और मेथी की खुशबू से झोंपड़ी भर गई तो असलम मुस्कुराकर बोला, अम्मा अब तो मुझे सर्दी कम लगने लगी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब असलम ने हाथ में कोयला उठाया और इससे रसोई की दीवार पे लिखने लगा, नियत से बनती है रोजी। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की पहचान बन गया। साल गुजरते गए लेकिन बी सुल्ताना अपनी हरी भरी रसोई की आग कभी बुझने ना देती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में जायका पैसे से नहीं बल्कि नीयत से आता है। इसलिए मेहनत और सच्चाई से बनी चीज़ें कभी ज़ाया नहीं जाती।